बहुत कम के पास होगा कि 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ खर्चा करने की क्षमता है हमारे लोगों में। जिसके पास पैसा है वो नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, हमारे लोग कैसे लड़ेंगे? अगर हम 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे तो हमारे पास 20-25 करोड़ 50 करोड़ रुपया आएगा। एक भी नहीं बनाए तो भी सक्रिय सदस्य बन सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आदमी का पता है ना, निर्मा वाशिंग पाउडर रोज रोज क्यों आता था, एक बार 20 बार। आदमी के मेमोरी में सेल होता है जो रोज मरता है, रोज जन्म लेता है। एक सर्टेन एज पे आके वो जन्म लेना बंद हो जाता है, मरना से चालू होता है, लाखों सेल होता है। मरना इसलिए जरूरी है सेल का। याद करो किसी को बाबूजी मरे होंगे या कुछ घटना घटा होगा, उस समय बहुत रोए होंगे हम लोग। अगर वही याद रोज रहे तो पागल नहीं हो जाएंगे? क्या होता है, पुराने सेल मरते हैं, नए सेल पैदा लेते हैं। ये जो मरने वाला सेल होता है ना, वो कुछ अपनी यादें नए सेल को ट्रांसफर करके जाता है, यानी याद दिलाना पड़ता है। वरना हमारे बाबूजी कितने प्रिय थे, रोते रहते आज तक। उसी तरह निरमा वाशिंग पाउडर उसी चीज़ को दिखाता है कि आपको याद दिलाना है हमेशा। हमने कहा था कि आंदोलन करूंगा, 99% तांती तत्वा पान को लगता है कि आंदोलन नहीं हो पाएगा। 7 महीना IP गुप्ता कैसे चलेगा? हम लोग आंदोलन खड़ा कर दिए ना। हमने कहा था कि 12 रैलियां करूंगा, कर दिए। हमने कहा कि सड़क से सदन तक ले जाऊंगा। जब मैं सड़क से सदन की बात करता था, इस सदन में उस सदन में आवाज उठेगा। हमारे जाने से पहले सदन तक पहुंच जाऊंगा। हम लोगों ने 14 MLA और MLC ने हमारी आवाज उठाई, सदन तक पहुंच गए। अब दूसरा है, जो इनका सवाल आता है कि हमारे लोग भी सदन तक पहुंचेंगे। ये भी था मेरा, वहां भी जाकर आंदोलन करेंगे। अगर वहां तक आंदोलन नहीं मिलता है उस समय तक आरक्षण, तो हम सदन में भी जाएंगे। और 50 नहीं, ऐसे तो गठबंधन होगी हमारी, किसी न किसी से होगा, तो उस समय देखेंगे क्या होता है। कम से कम नहीं, अगर नहीं हुआ 152 सीट पे लड़े। पार्टी जिंदाबाद, 152-51 सीट पे लड़ेंगे। और सदस्यता अभियान जो हम चला रहे हैं उसमें ये है कि हम 20 रुपया लेते हैं जो साधारण सदस्य बनेगा, और 200 रुपये लेकर सक्रिय सदस्य बनेगा। इसमें सब कहता है कि बहुत सारा नियम है कि 3 महीना रह जाएगा या 50 गो तुम सदस्य बनाओगे तब सक्रिय सदस्य बनाओगे। हमारा ये मानना है कि हमारा हर एक पार्टी जो भी मेंबर बनेगा, एक भी नहीं बनाए तो भी सक्रिय सदस्य बन सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं। 20 रुपया 200 रुपया, 1 करोड़ लक्ष्य रखा हमने बनाने का। 1 करोड़ लक्ष्य इसलिए है कि हम सदस्य बनाने में बिहार ही नहीं, बिहार का नंबर 1 पार्टी बन जाएंगे सदस्य। दूसरा कि हमारा जो लोग जो MLA के चुनाव लड़ना चाहता है, बहुत कम के पास होगा कि 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ खर्चा करने की क्षमता है हमारे लोगों में। जिसके पास पैसा है वो नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, हमारे लोग कैसे लड़ेंगे? अगर हम 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे तो हमारे पास 20-25 करोड़ 50 करोड़ रुपया आएगा पार्टी फंड में। अब उस पार्टी फंड के लिए हम लोगों ने एक्सपेंडिचर कमेटी बनाया। उसमें मेरा कोई अधिकार उस पैसे पे नहीं, एक तो कमेटी है जो तय करेगा। तो वो जो पैसा आएगा, हमारा जो लोग लड़ेगा, उसको लड़ने के लिए हमारी पार्टी पैसा देगी। जितना पार्टी में पैसा आएगा उसके अनुसार हम लोग देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 150 भी सीट अगर लड़े
वो दमखम से लड़ेंगे, जैसे तैसे लड़ेंगे। अब इनका जवाब हो गया यहीं। फिर हमने कहा कि धरती से आसमान तक ले जाऊंगा, लड़ाई, हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। तो हेलीकॉप्टर उड़े थे ऐसे। नहीं, मजाक नहीं करते उड़ा दिए कि नहीं उड़ा दिए? फिर बोला कि 12 रैलियां करूंगा। एक रैली तो करने का 12 रैली कर देगा। 12 रैली कर दिए कि ना? हमने कहा कि नए पान युग का निर्माण करूंगा, कर दिए कि नहीं? कर दिए। हमने कहा कि गांधी मैदान को छोटा कर दूंगा, छोटा हो गया ना? लेकिन एक बात यहाँ है, समझो, 12 बड़ी बड़ी रैलियों करने के बाद गांधी मैदान में रैली करने का रिस्क लेना हमारे जीवन का सबसे बड़ा रिस्क था। यहाँ 70,000, वहाँ 40,000, वहाँ 50,000 हम लोगों ने किया। अगर गांधी मैदान में 20,000, 50,000 भीड़ जुटता तो सारे रैली खत्म हो गया था कि खत्म हो जाता। जैसे एक आदमी का हो गया पूरा हवा खत्म हो गया ना, वही अपने साथ भी हो जाता, अपना आंदोलन खत्म हो जाता। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे बिहार के 80 लाख पान के एक आदमी पे भरोसा था, वो जरूर आएंगे, क्योंकि हमने लोगों के दिलो दिमाग में लड़ने की बात डाल दी। और हमने कहा कि लड़ाई आईपी गुप्ता की नहीं, अगर आपके घर में 5 आदमी है तो 5 की लड़ाई है। 1 महीने में हम लोग सफल हो गए। फिर हमने कहा गांधी मैदान को छोटा करूंगा, और हमने कहा था कि मुझे 2 दिन दो, हम आरक्षण ला के वापस करेंगे। आपने 2 दिन हमको दे दिया। अब वहां से आईपी गुप्ता का काम चालू होगा। एक भी बात में ऐसा कोई भी बात बता दीजिए कि हाकुरथम पान के दौरान हमने कहा है वो नहीं पूरा हुआ। तो मैंने कहा था कि 2 दिन दो, आरक्षण वापस ला के दूंगा। वो 2 दिन आपने दिया है, और मरने से पहले क्या बहुत जल्द आपका आरक्षण वापस। हैप्पी गुप्ता जिंदाबाद, हैप्पी गुप्ता जिंदाबाद, इनकलाब पार्टी जिंदाबाद। तो सब कहता था। कभी एक वक्त आ गया जब मैं पर्दा खोलूंगा किसका है। एक वो भी है। दूसरा है कि ज्वलंत मुद्दा, जैसे हमारी बेटी है, आपकी बेटी, आपकी बहन है। पहले तो मासिक जो होता था, मासिक धर्म एक सर्टेन एज पे होता था, लेकिन अब कोई एज नहीं है, काम कर रही, किसी भी समय उसको मासिक धर्म हो जाता है। हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को अब उसको पता नहीं है। तो जिस तरह से राशन के दुकान पे अनाज मिलता है ना, उसी तरह हमारी ये मांग होगी और हमारी ये पहल होगी, उसमें भी जो सैनिटरी पैड होगी बच्चियों के लिए, लोग गंदे कपड़े वगैरह यूज करती है, सैनिटरी पैड हर एक परिवार में, अगर एक महिला में 5 है तो कम से कम 2 पैड उस घर में, अगर 5 महिलाएं तो 10 पैड सैनिटरी के साथ फ्री आना चाहिए। ये भी मैं कोशिश करूंगा। दूसरा है कि ये जो सरकारी स्कीम्स है ना, बहुत आखिर कहता है माइग्रेट कैसे होगा, माइग्रेशन कैसे होगा। ये जो एमपी लैड है, एमएलए लैड है, एमएलसी लैड है, जिसमें फंड आता है, हम कोशिश करेंगे कि जो नौजवान है बैंक से कर्ज देना चाहता है, आईपी गुप्ता कर्ज लेना चाहे तो सब बैंक एक लाइन लगा देगा, सर हमको लीजिए आपसे। और एक नौजवान अगर जाए उसको देता है, कितना जमीन है वो लाओ, जीएसटी वाला हाँ। तो हम लोग करेंगे जो एमपी एमएलए लैड है, ये जो मुखिया के यहाँ जो आता है फंड, इसमें से सर्टेन % यूज हो कि नौजवानों को जो बैंक लोन देती है उस फंड का सर्टेन % हम बैंक में गारंटी दिलवाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ऐसा कानून लाए, 20% बैंक नौजवानों को माइक्रो फाइनेंस के लिए, लोन के लिए यूज किया जाएगा, चाहे मुखिया का हो, सरपंच का हो। इस तरह की सारी चीजें जो इनोवेटिव है, जो कोई नहीं कर रहा है, हम लोग करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि गर्दन कट जाए। आईपी गुप्ता के लिए पहले आरक्षण है, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आपको लड़ाऊंगा। और आरक्षण जहां भी है, जो भी दबा के बैठा है या किसी के पेट के अतड़ी में है, वहां से वापस खींच के ला के दूंगा। कंफर्म है, तो उसमें क्या करेगा, एक आध दो टिकट दे सकता है, दे देगा। लेकिन मैं आज कहता हूँ भाई, जो आदमी अगर आपको लगता है कि आदमी एमएलए बन के जाति को बेच देगा, तो विरोध करना हमारा आदमी हमारे ये इसको दीजिए, आप जो ईमानदार है इसको दीजिए, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। अगर इसको दीजिएगा जो हमको लगता है कि हमारे समाज को बेच देगा, तो हम लोग उसको बहुत ये चीजें एकदम क्लियर कट। और हम भी आईआईपी में यही नियम लगाएंगे। जो आदमी गरीब हो, उसके पास एक भी पैसा नहीं हो, नॉमिनेशन भरने का भी पैसा नहीं हो, लेकिन हमारी पार्टी हमको लगेगा कि ये आदमी तांती तत्वा को नहीं बेचेगा, हमारी पार्टी उस तत्वा को टिकट देगा। पैसा रहे या नहीं रहे, और हम बोलेंगे ईमानदार है ना, बना 2,000 रुपया हम दे रहे हैं, 50 लाख रुपया पार्टी दे रही है, तो 50 लाख तुम भी दो। आरक्षण दिलवा दो भैया, उसके बाद जिसको बेईमान बनना होगा तत्व वो आरक्षण तक ईमानदार तब जो करना होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।